के दिन हमारे समाज के दलितों, मजलूबों, वंचितों, शोषितों के मसीहा आज के दिन उनका परिनिर्वाण दिवस है आज। और इससे बड़ा दुखद विषय कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी दिशा निर्देश या जो भी हम आज जिस माहौल में जी रहे हैं, बाबा साहब अगर काश ना आए होते और उनका या मौका उनको ना मिला होता तो आज हम बहुत बुरी अवस्था में होते हैं। मैं समझता हूँ कि दुनिया में मतलब ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इनसे बड़ा विद्वान ना उस जमाने में था, ना अभी तक है, और ना ही कोई ऐसा मुझे लग रहा उम्मीद है कि कोई ऐसा विद्वान कोई पैदा होगा। मैंने आपकी बात का ये जवाब है कि मानव जगत के लिए, मानव जाति के लिए उन्होंने जो काम किया, स्त्रियों के मुक्तिदाता उनको कहा गया। बाबा साहब ने जब कानून मंत्री थे तो स्त्रियों के लिए हिंदू कोड बिल लेकर आए थे, लेकिन नेहरू सरकार ने उनको पारित तो नहीं होने दिया था और वो उनका सपना अधूरा रहेगा, और उन्होंने तभी कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। आइए पुण्य तिथि को भारत में क्या पूरी दुनिया में, क्योंकि देशों विदेशों में जो है भारत की बहुत कद्र करते हैं। अभी मैं नागपुर गया था तो वहाँ एयरपोर्ट है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से है, और मैं समझता कि वहाँ के लोगों में इतना उत्साह, इतना जोश है कि हमें ये चीज़ें उत्तर भारत में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो लोग जो है एक समझते हैं, बाबा साहब को समझते हैं, लेकिन यहाँ के इधर के लोग जो हैं वो छके हुए लोग हैं। इसलिए वो बाबा साहब की बजाय पता नहीं कितने लोगों को, देवी देवता को तवज्जो देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए पूरे मानव जाति के मुक्तिदाता अगर कोई है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, बाकी सब दिखावा करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और विद्वान नहीं। माध्यम से युवाओं के लिए यह है कि जैसे हमारा समाज का, वैसे तो पूरे ही समाज में, लेकिन पूरा समाज जो नशे की गिरफ्त में है। और मैं समझता हूँ कि अगर, क्योंकि बाबा साहब के जो अनुयायी हैं तो उनके अगर जीवन लीलाएं या उनकी प्रतिज्ञा है या उनका नियम है, उनको अगर मानते हैं तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब ने नशे के लिए बहुत ही मतलब आलोचना की है। नशा हम लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन समाज इस तरफ जा रहा है, ये पता नहीं किस तरह के समाज का निर्माण करना चाह रहे हैं। तो ये मैं ये कहता हूँ कि नशे की लत से खासतौर से युवाओं को और बच्चों को इससे दूर रहना चाहिए। क्योंकि आपका चैनल बहुत लोकप्रिय चैनल है और जनमानस की बात को ऊपर तक पहुंचाता है। जैसा कि सर्वविदित है कि आज हमारे परम पूज्य भारत रत्न और मुख्य शास्त्री भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, जो करोड़ों करोड़ों लोगों के मसीहा है, उन्होंने ऐतिहासिक अविस्मरणीय कार्य इस देश के लिए किए हैं। आज के दिन वो हमें छोड़कर चले गए थे। करोड़ों करोड़ों लोगों की उनमें आस्था है। आज हम सब ने यहाँ पर उन्हें बहुत ही हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज हम बहुत दुखी हैं। यदि वो आज हमारे बीच होते तो न जाने आज देश कितनी तरक्की करता, किंतु प्रकृति का नियम है, कुछ किया नहीं जा सकता है। हम बस मन से बाबा साहब को आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उस बात का संकल्प ले रहे हैं कि हम बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। सिद्धांत शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हम सबका भी यही सिद्धांत है कि हम भी शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी हम आगे बढ़ें। नहीं है कि नगर निगम में ही बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाई जा रही। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में और विश्व के कोने कोने में आप जानते हैं कि अमेरिका ने तो बाबा साहब को एक सूर्य कहा है, सूर्य की संज्ञा दी है। पूरे विश्व में आज बाबा साहब की पुण्यतिथि यानी परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।